मैंने कहा ना, पहले मैं रसोई में खाना बनाऊंगी। नहीं, पहले मैं बनाऊंगी। हेमा और निशा में एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर तुरंत उनकी सास आ जाती है। अरे चुप करो तुम दोनों, तंग आ गई हूँ तुम दोनों के झगड़े देख देख कर। माँ जी, आप हमेशा हम दोनों को क्यों कहती हैं, जबकि सारी गलतियाँ निशा की ही होती है हमेशा। नहीं, सारी की सारी गलतियाँ हमेशा हेमा की होती है। इस बात को लेकर एक बार फिर से हेमा और निशा में झगड़े हो जाते हैं। अरे बंद करो तुम दोनों झगड़ना। अरे तंग आ चुकी हूँ रोज रोज के झगड़े सुन सुन कर। मेरी ही नसीब फूटी थी जो तुम दोनों सौतेली बहनों को मैंने अपने घर की बहू बना लिया। तुम दोनों की वजह से मेरे दोनों बेटे परेशान हो चुके हैं। हाँ तो कर दीजिए ना आप रसोई का बंटवारा, हम दोनों यही तो चाहते हैं। अलग हो जाएंगे तो झगड़े नहीं होंगे घर में, आपको मिल जाएगी शांति। लीलावती कभी नहीं चाहती थी अपनी रसोई या अपने घर का बंटवारा करना, क्योंकि लीलावती अपने दोनों बच्चों को प्यार करती थी और वो चाहती थी उसके दोनों बेटे हमेशा मिलजुल कर रहें। लेकिन दोनों बहुओं से लीलावती तंग आ चुकी थी। हर रोज़ की लड़ाई बहस में इस तरह बदल जाती कि लोग मोहल्ले वाले मजाक बनाने लगे थे। इस तरह से तंग आकर लीलावती एक दिन अपने दोनों बेटों से बैठकर कुछ साजिश करती है। उसके बाद लीलावती के दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों से कहा, देखो हेमा, मैं तुम दोनों के झगड़े से तंग आ चुका हूँ, इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं इस घर को छोड़कर जाना चाहता हूँ। तुम दोनों बहनों के झगड़े तो कभी नहीं खत्म होंगे, जिस वजह से मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। हम दोनों भाई आज ही इस घर को छोड़कर जाना चाहते हैं। हेमा और निशा ने अपने पतियों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई भी पति रुकने को तैयार नहीं हुआ। तब हेमा और निशा अपनी सास के पास जाती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी आप उन्हें रोकिए ना, वो हमें छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। हाँ माँ जी, वो आपके बेटे हैं, आपकी बात को कभी नहीं मना करेंगे वो। वैसे भी आपके दोनों बेटे आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, चंद दिनों से तुम दोनों उनकी पत्नियां बनी हो, अभी मुश्किल से 1 महीने हुए हैं तुम दोनों की शादी को, तो तुम दोनों को इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हारे पति के छोड़ने पर। कुछ महीनों के रिश्ते टूटने पर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, और उस रिश्ते का क्या जो एक भाई का भाई से है। तुम दोनों की वजह से दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग होना पड़े। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे रिश्ते होते हैं। तुम अपने पति, अपने भाई, अपनी बहन किसी को नहीं खोना चाहती, लेकिन अपने ससुराल के भाई बहन, माँ बाप, हर रिश्ते को तुम मजाक समझती हो। रिश्ते को जोड़ना सीखो, रिश्ते को तोड़ना नहीं। और अपने मायके वालों की तरह अपने ससुराल वालों के भी रिश्ते को बना कर रखो। और इसी तरह से हेमा और निशा को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, आज से हम दोनों झगड़े कभी नहीं करेंगे, आपको कभी भी कोई चीज़ की शिकायत नहीं देंगे माँ जी।